हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी तेरा क्या होगा लवली। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हरियाणा में रहने वाले सोमवीर से, जो आज अपने मम्मी पापा के साथ अपने लिए शादी के लिए लड़की देखने आया था। सोमवीर वहाँ पर आता है तो लड़की के घर वाले उनका स्वागत करने लगते हैं, जिसके बाद सोमवीर को पता चलता है कि लड़की का नाम लवली है। अब जैसे ही लवली वहां पर आती है, सोमवीर की माँ उसके ऊपर भड़क जाती है, क्योंकि जो लवली की फोटो उन्होंने भेजी थी वो काफी ज्यादा गोरी थी। लेकिन लवली को जब वो रियल में देखते हैं तो लवली वैसी नहीं दिखती थी, जिसकी वजह से सोमवीर की माँ लवली के घर वालों को बातें सुनाने लगती है। अब ये सुनकर लवली को भी गुस्सा आता है और वो भी सोमवीर की माँ को बातें सुनाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लवली के घर वालों ने बिना उसे बताए उसका फोटो फेयर करके भेज दिया था, जिसकी वजह से सोमवीर की माँ काफी गुस्सा हो गई थी। वो लवली को उसके रंग के ऊपर बातें सुनाने लगती है, जिससे लवली भी गुस्सा हो जाती है और वो सोमवीर की माँ को भी बातें सुनाने लगती है। अब ये सुनकर सोमवीर भी गुस्सा हो जाता है और वो लवली को डांटने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि लवली ने अपनी फोटो एडिट करके भेजी होगी। जिसके बाद सोमवीर वहां से चला जाता है तो वही लवली भी अपने घर वालों पर काफी गुस्सा थी। लवली की बातों से पता चलता है कि जब लवली छोटी थी तब से उसे उसके रंग के ऊपर बातें सुनाई जाती थी, जिसकी वजह से लवली काफी परेशान हो गई थी। जिसके बाद लवली को पता चला कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है और उसका भाई या बहन आने वाली है। अब ये सुनकर लवली बस गॉड से यही प्रे करने लगती है कि उसके भाई या बहन को उसके जैसा रंग ना मिले। जिसके बाद लवली को एक छोटी बहन होती है जो कि काफी ज्यादा गोरी थी। अब ये देखकर लवली भी काफी खुश थी कि कम से कम उसे तो वो सारी बातें सुननी नहीं पड़ेगी जो लवली ने बचपन से सुनी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब तक लवली को 11 लड़कों ने रिजेक्ट किया था, जिसकी वजह से लवली के घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे और उसके पापा किसी भी हालत में उसकी शादी करवाना चाहते थे। जिसके बाद लवली को देखने लड़के वाले आते हैं और लड़की के पापा का कहना था कि अगर ये लोग दहेज उन्हें डबल देंगे तो वो लवली की शादी के लिए मान जाएंगे। अब ये बात सुनकर लवली के पापा भी इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, लेकिन लवली इससे काफी ज्यादा नाराज थी। वो अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है कि वो शादी करना चाहती है, ना कि कोई बिजनेस डील। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी बेटी की खुशी के लिए, इसलिए वो लवली से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी शादी के लिए मान जाए। अब लवली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो शादी के लिए मान जाती है। जिसके बाद उसके पापा उसके लिए दहेज का सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से सारा सामान खरीद लेते हैं। जब लवली वहाँ पर शॉपिंग कर रही थी तभी उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त गुगू से होती है। लवली गुगू को बताती है कि उसकी जल्दी शादी होने वाली है। अब ये सुनकर गुगू भी काफी खुश था, लेकिन उसे पता चलता है कि लवली इस शादी से खुश नहीं थी। जिसके बाद लवली अपने घर जाती है और शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। लवली और उसके घर वाले सभी लोग काफी खुश थे, तो वही लवली के पापा संदीप का इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली लवली के पापा ने एक ट्रक बुलाया था जो कि संदीप का था। वो उस ट्रक में दहेज का सारा सामान लड़के वालों के घर भेजने वाले थे, लेकिन संदीप उनका कॉल नहीं उठा रहा था। इसलिए लवली के पापा संदीप को बुलाने जाते हैं ताकि संदीप अपना ट्रक लेकर वहां पर आए। अब जैसे ही लवली के पापा वहां से जाते हैं, हम एक ट्रक वाले को देखते हैं जिसने अपना मुंह कवर किया था। वो लवली के घर आता है और लवली के भाई टिंडे से कहता है कि उनके पापा ने ट्रक भेजा है, इसलिए जल्दी से वो लोग दहेज का सामान इस ट्रक में रख दे। जिसके बाद लवली के घर वाले दहेज का सारा सामान ट्रक में रख देते हैं और ट्रक वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बाद लवली के पापा वहां पर आते हैं और उनके साथ संदीप भी था। लवली के पापा सबको बताने लगते हैं कि ट्रक आ चुका है तो सारा सामान लोड कर दो, लेकिन घर वाले उन्हें बताने लगते हैं कि ट्रक तो पहले ही जा चुका है। अब ये सुनकर लवली के पापा समझ जाते हैं कि उनके घर से दहेज चोरी हो चुका है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थे, क्योंकि इसमें उन्होंने काफी सारे पैसे खर्च कर दिए थे। इसलिए वो लोग पुलिस वालों को कॉल करते हैं। अब पुलिस वालों में सोमवीर वहां पर आता है और जैसे ही वो लवली को देखता है वो काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही वो लवली को रिजेक्ट करके यहाँ से चला गया था, जिसकी वजह से वो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। लवली के पापा उसे बताते हैं कि उनका दहेज का सामान चोरी हो गया। अब ये सुनकर सोमवीर भी काफी शॉक था, क्योंकि उसने अब तक ऐसी चोरी के बारे में कभी भी नहीं सुना था। जिसके बाद सोमवीर अपने कलीग चंद्रावर से कहता है कि वो पूरे घर की तलाशी ले ताकि कोई सबूत मिल सके, लेकिन पूरे घर की तलाशी लेने पर भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। तभी टिंडा बताता है कि जब सब लोग सामान शिफ्ट कर रहे थे
तो उसने उनका वीडियो बनाया था, जिसके बाद वो लोग वो वीडियो देखने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो ट्रक वाला आया था उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, जिसकी वजह से वो पहचान नहीं पा रहे थे कि आखिर वो आदमी है कौन। लेकिन तभी वो देखते हैं कि लवली के चाचा का लड़का भी फंक्शन में आया था, लेकिन बाद में वो कहीं गायब हो गया था। अब ये देखकर सोमवीर को उस पर डाउट आता है और वो उसके घर चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लवली के पापा की उनके बड़े भाई के साथ नहीं बनती थी, इसलिए ना ही वो एक दूसरे से बात करते थे और ना ही एक दूसरे के घर आते थे। अब सोमवीर वहाँ पर जाता है और लवली के कजिन को पकड़ लेता है, तो वो कजिन बताता है कि वो तो वहाँ पर शराब की बोतल लेने आया था। तभी सोमवीर को ये भी पता चलता है कि लवली की जो बुआ है उनका पति भी कल उस फंक्शन में आया था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो भी वहाँ से चला गया था। अब ये सुनने पर सोमवीर को बुआ के पति पर भी डाउट आता है, क्योंकि जिस कमरे में सारा सामान रखा था उसकी चाबी बुआ के पास थी, इसलिए सोमवीर को बुआ पर भी डाउट था। अब ये देखकर लवली उस पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि सोमवीर उसके परिवार वालों पर शक कर रहा था, लेकिन सोमवीर उसे कहता है कि वो उसके इन्वेस्टिगेशन में दखल अंदाजी ना करे। जिसके बाद सोमवीर बुआ के पति को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहे थे, इसलिए सोमवीर डिसाइड करता है कि वो सभी लोग बुआ के घर जाएंगे। अब इतने सारे लोग जीप में तो जा नहीं सकते थे, इसलिए सोमवीर उन्हें संदीप के ट्रक में ले जाता है। रास्ते में वो लोग एक ढाबे पर रुकते हैं, जहाँ पर लवली और उसके पापा की लड़ाई होने लगती है। उनकी बातों से पता चलता है कि लवली के बुआ के पति ने एक बिजनेस शुरू किया था, जिसके लिए लवली के पापा ने काफी पैसे दिए थे। अब ये सारे पैसे उन्होंने अपने बड़े भाई के कहने पर दिए थे, लेकिन उन्होंने सारे पैसे डुबा दिए थे, जिसकी वजह से लवली के पापा और उनके बड़े भाई के बीच में लड़ाई हो गई थी। अब वो दोनों वही बात निकाल कर लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को पीटने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब उनका गुस्सा शांत हो जाता है तो दोनों एक दूसरे से फिर से बात करने लगते हैं और साथ में खाना खाते हैं। ये देखकर सभी लोग काफी खुश थे, क्योंकि दोनों भाइयों की अब सुलह हो गई थी। वो साथ में खाना खाते हैं और आगे के सफर के लिए निकलते हैं। तभी सोमवीर को पता चलता है कि जो लवली की फोटो उन्होंने फेयर करके भेजी थी, इसके बारे में लवली को पता नहीं था। अब ये सुनकर सोमवीर को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उस दिन उसने लवली को काफी बातें सुना दी थी। अब सोमवीर को भी लवली पसंद आने लगी थी, लेकिन वो इस बारे में लवली को कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद वो लोग बुआ के घर जाते हैं, तो बुआ का पति अपना सामान बेच रहा था। ये देखकर इन्हें लगता है कि उसने उनका सामान भी चुराया होगा, लेकिन बुआ का पति बताता है कि उसने 5 लाख रुपए कर्जा लिया था और उसी की वसूली करने के लिए वो औरत वहां पर आई थी और वही उसका सामान लेकर जा रही थी। अब ये देखकर लवली के पापा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि बुआ के पति ने अब तक बहुत सारे पैसे डुबा दिए थे और फिर से उन्होंने कर्जा किया था। अब सोमवीर उस औरत से कहता है कि वो इस तरह से वसूली ना करे, नहीं तो वो उसे अरेस्ट कर लेगा, और वो लवली के घर वालों को बताता है कि वो उसके पैसे चुका दे। लेकिन वो औरत कुछ पैसे मांग रही थी, तो सोमवीर अपने पास के 20,000 रुपए उसे देता है, जिसके बाद वो औरत वहां से चली जाती है। साथ ही अब सबको पता चल गया था कि बुआ और उसके पति ने मिलकर चोरी नहीं की थी। जिसके बाद ये लोग वापस अपने घर आते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये चोरी लवली ने प्लान की थी। लवली अपने फ्रेंड गुग्गू से मिलने जाती है और उसी ने गुग्गू के साथ मिलकर ये सब प्लान किया था, क्योंकि लवली नहीं चाहती थी कि उसकी ये शादी हो। इसलिए गुग्गू ने अपने दोस्त लली से कहा कि वो ट्रक लेकर वहां पर आए, जिसके बाद उन्होंने सामान लोड करवाया और ट्रक वहां से चला गया। तो वही सोमवीर संदीप के साथ बात करता है और उसे पता चलता है कि उस दिन संदीप लली के साथ शराब पी रहा था। तभी लली ने उसके मोबाइल के ऊपर शराब गिरा दी, जिसकी वजह से उसका मोबाइल खराब हो गया और उसी की वजह से वो लवली के पापा का कॉल रिसीव नहीं कर पाया था। अब ये सुनकर संदीप को लली पर डाउट आता है और वो लली के घर जाता है। साथ ही लवली के घर वालों ने बताया था कि जिस ट्रक में उन्होंने सामान लोड किया था उसमें कैटरीना और करीना की फोटो थी, और लली के ट्रक में भी कैटरीना और करीना की फोटो थी। इसलिए सोमवीर का लली पर काफी ज्यादा डाउट था। लेकिन जब वो लली के घर जाता है तो वहां पर उसके पापा थे, जो बताते हैं कि लली 2 दिनों से घर नहीं आया। अब ये सुनकर सोमवीर को यकीन हो जाता है कि लली इस चोरी में इन्वॉल्व होगा। तो वही हम लवली को देखते हैं, जो अपना लहंगा फिटिंग कराने के बहाने टेलर के पास आती है, लेकिन वहां से वो गुग्गू को लेकर उसके पोल्ट्री फार्म जाती है, जहाँ पर उन्होंने लली को बांध कर रखा था। यहाँ पर गुग्गू लवली को बताता है कि उनका ट्रक सच में चोरी हो गया। अब ये सुनकर लवली काफी शॉक थी, क्योंकि ट्रक तो चोरी हो गया था और ट्रक में जो सामान था वो भी सारा चोरी हो गया था। और इसी बात की कंप्लेंट करने के लिए लली पुलिस के पास जाना चाहता था, ताकि पुलिस वाले उसका ट्रक ढूंढे। लेकिन गुग्गू ने लवली को बांध कर रखा था, क्योंकि अगर लली पुलिस के पास चला जाता तो उन्हें पता चल जाता कि ये सारा प्लान लवली का था। अब लली उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है
कि प्लीज उसे पुलिस के पास जाने दो, लेकिन लवली उन्हें वार्न करती है कि वो जल्दी से उन चोरों को पकड़े और सारा सामान वापस लेकर आए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनका सामान किसी और ने नहीं बल्कि दो चोरों ने चुराया था, जो अक्सर कार की बैटरी चुराया करते थे। उनमें से एक गूंगा था और पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया था, लेकिन सोमवीर ने उन्हें वार्न करके बस छोड़ दिया था। जिसके बाद हम उन दो लड़कों को देखते हैं जिन्होंने ट्रक और सामान चुराया था। वो उस ट्रक में से एक टीवी निकालते हैं और एक शॉप में जाकर बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उस ओनर को पता चलता है कि ये चोरी का सामान है, वो चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से ये लोग डर जाते हैं और उस टीवी को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। अब वहां पर सोमवीर को बुलाया जाता है और सोमवीर जब उस बॉक्स को चेक कर रहा था तो उसे उस बॉक्स पर मुर्गी का पंख मिलता है। ये देखकर सोमवीर को याद आता है कि गुग्गू का पोल्ट्री फार्म था, इसलिए वो तुरंत उसके पोल्ट्री फार्म जाता है। तो वहां पर उसे लल्ली भी मिलता है। लल्ली सोमवीर को बताता है कि गुग्गू और लवली एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसलिए लवली के कहने पर गुग्गू ने ये सामान चुराया था ताकि लवली की शादी टूट जाए और वो दोनों शादी कर सके। अब ये बात सुनकर सोमवीर को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो लवली को पसंद करने लगा था। जिसके बाद सोमवीर लवली को मिलने बुलाता है और उसे बताता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है और कहता है कि लवली की इस फेक चोरी की वजह से पुलिस वालों को काफी परेशानी हुई। इसलिए वो लवली से कहता है कि लवली को और उसके साथियों को इसके लिए सजा भी हो सकती है। तब लवली बताती है कि उसके पापा ने उसकी शादी फिक्स कर दी, ये कहकर कि वो डबल दहेज देंगे, लेकिन लवली ऐसा नहीं चाहती थी। लवली कहती है कि उसे लाइफ पार्टनर चाहिए था जो कि उसे पूरे मन से पसंद करे और उसके साथ शादी करे। वो किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी जो बस दहेज के लिए उससे शादी करना चाहता हो। अब ये बात सुनकर सोमवीर भी उसकी बात समझ जाता है और वो उसे माफ कर देता है। साथ ही वो लवली से वादा करता है कि वो जल्दी से उसके पापा का सामान ढूंढ कर रहेगा। तो वही हम सोमवीर की माँ को देखते हैं जो इन दोनों को बातें करता हुआ देख लेती है और सोमवीर पर गुस्सा होने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सोमवीर और लवली का अफेयर शुरू हो चुका है। इसलिए वो लवली की माँ को कॉल करके बहुत सारी बातें सुनाती है, जिससे लवली की माँ भी काफी गुस्सा हो गई थी। तो वही हम सोमवीर को देखते हैं जो उन चोरों को ढूंढ रहा था, लेकिन उन चोरों का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा था। तो वही हम उन चोरों को देखते हैं जो एक छोटे टेम्पो में सारा सामान भरकर सोमवीर के घर के पास आते हैं। वो उन सामान को काफी सस्ते दाम में बेच रहे थे। ये देखकर सोमवीर की माँ भी वहां पर आती है और उनसे मिक्सर और ब्लैंकेट खरीद लेती है। जिसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं, ये बोल करके कल बड़ा बड़ा सामान लेकर आएंगे। जब सोमवीर घर आता है तो सोमवीर की माँ उसे अपना मिक्सर और दो ब्लैंकेट्स दिखाती है और कहती है कि यहाँ पर दो लड़के आए थे जिनमें से एक गूंगा था। अब ये सुनकर सोमवीर को याद आता है कि जो दो चोर थे उनमें से भी एक गूंगा था। अब ये सुनने के बाद सोमवीर उन्हें पकड़ने के लिए तुरंत निकलता है और वो उन्हें पकड़ भी लेता है, लेकिन उनमें से एक भाग जाता है, लेकिन गूंगा लड़का उसके हाथ लग गया था। जिसके बाद सोमवीर उसे काफी पीटता है, जिससे उस गूंगे लड़के की आवाज बाहर निकलती है और वो उन्हें चोरी का माल कहाँ रखा है वो बता देता है। जिसके बाद सोमवीर अपनी टीम को लेकर वहां पर जाता है और सारा सामान पकड़ लेता है। जिसके बाद सोमवीर लवली को कॉल करके बताता है कि जब तक वो नहीं कहेगी वो सारा सामान घर वालों को नहीं लौटाएगा, क्योंकि अगर सोमवीर सामान लौटा देगा तो लवली की शादी हो जाएगी। लेकिन लवली कहती है कि वो सामान लौटा दे क्योंकि वो शादी करना चाहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सामान चोरी हो गया था, इसलिए लड़के वाले शादी कैंसिल करना चाहते थे। अब ये बात सुनने पर लवली के चाचा ने 5 लाख रुपए का कर्जा लिया था ताकि लवली की शादी हो जाए, इसलिए लवली ने फैसला किया था कि वो अब शादी करेगी। इसलिए वो सोमवीर से कहती है कि वो सारा सामान लौटा दे ताकि उसकी चाचा जी को कर्जा लेना ना पड़े। जिसके बाद सोमवीर सामान लेकर वहां पर आता है तो लवली के घर वाले काफी खुश थे क्योंकि उनका सारा सामान वापस मिल गया था। लेकिन सोमवीर लवली के घर वालों को बताता है कि लवली और गुग्गू एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ये बात सुनकर लवली और गुग्गू भी काफी शौक थे। वो सोमवीर को बताते हैं कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बस एक अच्छे दोस्त है। लेकिन सोमवीर कहता है कि लवली ने उसे बताया था कि गुग्गू और लवली एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिस पर गुग्गू बताता है कि लवली चोरी करने के लिए मान नहीं रहा था, लेकिन जब गुग्गू ने कहा कि वो लवली से प्यार करता है और इसलिए ये सब कर रहा है तो लवली चोरी के लिए मान गया, इसलिए गुग्गू ने लवली से झूठ बोला था। अब ये बात सुनकर सोमवीर काफी खुश होता है कि गुग्गू और लवली एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब सोमवीर लवली को प्रपोज करने वाला था कि तभी वहां पर उसकी माँ आती है और फिर से लवली की फैमिली और सोमवीर की माँ के बीच में लड़ाई हो जाती है और सोमवीर की माँ सोमवीर को लेकर वहां से चली जाती है। तो वही अगले दिन लवली की शादी थी जिसके लिए वो तैयार हो गई थी। तो वही सोमवीर भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे क्या। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो लवली की शादी हॉल में जाता है और सबको बताता है
कि ये सारी चोरी लवली ने प्लान की थी। उसने पुलिस को गुमराह किया था, इसलिए वो उसे अरेस्ट करेगा। साथ ही वो लवली के होने वाले ससुर को धमकाता है कि उसने लवली की फैमिली से डबल दहेज मांगा था, जिसकी वजह से उसके ऊपर भी पुलिस केस बन सकता है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपनी बारात लेकर यहाँ से चला जाए या फिर जेल जाए। जिसके बाद लवली का ससुर अपनी फैमिली को लेकर वहां से चला जाता है। तो वही सोमवीर लवली को अरेस्ट करके वहां से ले जाता है, लेकिन वो उसे एक पार्क में लेकर आता है और उसे बताता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। साथ ही सोमवीर लवली से माफी मांगता है, क्योंकि सोमवीर की माँ ने लवली को उसके रंग के ऊपर काफी बातें सुनाई थी। अब लवली भी उसे माफ कर देती है, क्योंकि वो भी सोमवीर को पसंद करने लगी थी। सोमवीर कहता है कि उसकी माँ इतनी आसानी से इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमारे समाज में फेयर स्किन को लेकर जो ऑब्सेशन है, उसकी शिकार उसकी माँ भी है। लेकिन वो जानता है कि जब वो लवली के साथ रहने लगेगी तो वो भी उसे पसंद करने लगेगी। इसलिए वो लवली से कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, और लवली भी उसे हाँ कहती है। जिसके बाद सोमवीर लवली के घर वालों को कॉल करता है और बताता है कि वो लवली से प्यार करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। अब ये बात सुनकर लवली के घर वाले भी खुश होते हैं, और सोमवीर भी लवली को लेकर मंडप में जाने लगता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी तेरा क्या होगा लवली मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।